हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रोमाटिन के बारे में। सबसे पहले देखिए कि पिछले वीडियो में हमने बात किए थे न्यूक्लियस के बारे में। जैसे कि आपको पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा एंड वही न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ें पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम। ठीक है। एंड क्रोमोजोम कैसे बने होते हैं? क्रोमोजोम और उसको हम बोलेंगे क्रोमाटिन। अब देखिए क्या चीजें होता है क्रोमोजोम एंड क्रोमाटिन के बाद। यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है 2.2 मीटर की होता है। इतने लंबे डीएनए को आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर सेट किए हैं जो कि होता है आपकी जो सुई होता है, थ्रेड होता है, ये रेड कलर की आपको नजर आ रहा होगा। वो कैसे है, एक मतलब कि रबर की ऐसे एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वही हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ इस तरीके से लिपटा के न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे। जब डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाए तो आपको ऐसे मोती की माले जैसे नजर आएगा। ठीक है, ये जो बना रही हूँ ये वाला स्ट्रक्चर गोला, ये गोला आपका होता है हिस्टोन और इस तरीके से डीएनए पाया जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमाटिन। ये जब और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाए तो हम उसको बोलेंगे क्रोमोजोम। आई ना बात समझ में? क्रोमोजोम क्या होता है एंड क्रोमाटिन क्या होता है। ठीक है, सो देखिए क्रोमाटिन क्या होता है। इट इज कंपोज ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड मोस्टली द बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन। बेसिक हम क्यों ले रही हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। हमारे डीएनए जो होता है फॉस्फेट की वजह से उनके चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव के साथ ऑब्वियसली हमको क्या कौन सी चीजें ऐड करेंगे तो बाइंडिंग अच्छा से होगा, पॉजिटिव। तो इसलिए हम बेसिक प्रोटीन लेते हैं और ये जो बेसिक प्रोटीन होता है वो लाइसिन एंड आर्जिनिन से बने हुई हैं। ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन इज द बेसिक प्रोटीन। तो या उसको हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में देखेंगे तो उसको और अच्छे से देखिए। क्रोमाटिन, ये देखिए डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आपके पास ये डीएनए है, मान लीजिए इधर आडेनिन है तो थायमिन रहेगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन रहेगा और ये जो स्ट्रैंड है ये शुगर एंड फॉस्फेट से बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा डीएनए क्या करेगा, ये हिस्टोन प्रोटीन की चारों तरफ ये वाला जो होता है ये डीएनए है आपका और ये बीच में आप जो देख रहे हो ये वाला होता है हिस्टोन। उसको ऐसे तरह तरीके के कलर क्यों दे रखा है? जो हिस्टोन होते हैं आपके पास कितना हिस्टोन रहेगा देखिए। हिस्टोन एक कॉम्प्लेक्स होता है H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, ये चार तरीके के हिस्टोन जो होते हैं वो एक कोर बनाते हैं। उसके अलावा और एक हिस्टोन पाया जाता है जिसको हम हिस्टोन 1 नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये चारों प्रोटीन क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज होके रहेंगे। सारे प्रोटीन आपको दो दो मिलेगा, H2A, H2B, H3, H4। मतलब H2A का दो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि तो टोटल इसको हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब क्या है 8 हिस्टोन ऑक्टामर रहेगा। उसके चारों तरफ तो ऐसे बन गया, उसके चारों तरफ ऐसे डीएनए 2 राउंड लिपटता है, उसके बाद वो निकल जाएगा। निकलने के टाइम पे उसको जो सील करता है उसका नाम है H1। ठीक है, इस पिक्चर को और अच्छे से देखिए। ये जो गोला है ये गोला को आप न्यूक्लियोजोम मानिए, यानी कि ये यहाँ पे क्या होता है H2A है, H2A 2 नंबर में 2 पाया जाता है, 2 H2A, 2 H2B रहेगा, 2 H3 रहेगा, 2 H4 रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पे 200 बेस पेयर की एक डीएनए ऐसे लिपटा है तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोजोम बोलेंगे। और वो जब वो निकल के आ रहा है दैट वाज सील्ड बाय द H1 हिस्टोन उसको सील करेगा, इसलिए उसको हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर डीएनए को जो बीच बीच वाला जो होता है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे डीएनए आपके पास रहा है, ये बीच बीच में जो डिफरेंट कलर है, मान लीजिए H2A के लिए है, H2B के लिए है, H3, H4 के लिए है। फिर ये देखिए कैसे ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग आपको कैसे नजर आ रहा है। ये एक बीड हो गया, ये दूसरा बीड हो गया, तीसरा बीड हो गया। ठीक है, ये फिर आपस में और कंडेंस्ड होंगे, फिर देखिए फर्दर कंडेंस्ड हुआ तो आपको बन गया क्रोमोजोम। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा। हिस्टोन जो होता है जब भी आप उसको न्यूक्लियस को अपने हम एक बेसिक स्ट्रेन के थ्रू दौरान उसको कलरिंग करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के लिए, आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें नजर आएगा।
कुछ ऐसे एकदम डार्क डार्क नज़र आएगा और कुछ ऐसे लाइट नज़र आएगा। ये जो डार्कनेस और लाइटनेस क्यों है, इसलिए हम देखेंगे। उसके आधार पे हमने जो क्रोमाटिन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है यू क्रोमाटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमाटिन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे जो यू क्रोमाटिन होते हैं वो लाइटली स्टैंड है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ों को आपको माइक्रोस्कोप के अंडर देखने के लिए स्टैंडिंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए जब आप स्टैंडिंग करोगे, जिस हिस्सा लाइटली पैक्ड है तो ये आपको यू क्रोमाटिन कहलाएंगे। और तो ये इतना अच्छे से मतलब कि स्टेन को पकड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए ये लाइट नज़र आ रहा है। जहाँ पर पैकेजिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है ना, उसको हम हेटेरोक्रोमाटिन कहेंगे। समझ में आई ना बात? ये होता है आपका हिस्टोन क्रोमाटिन के बारे में। तो यू क्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन जो टर्म है ईमेल हेडजिन ने 1928 में दिए थे, जो कि क्रोमाटिन की ही पार्ट है। यदि टाइटली पैक्ड है तो आप उसको क्या कहोगे? हेटेरोक्रोमाटिन। यदि लाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, तो हम उसको यू क्रोमाटिन कहेंगे। तो ये हो गया आपका क्रोमाटिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यू क्रोमाटिन के बारे में। यू का मतलब होता है कि ट्रू, ठीक है, ट्रू क्रोमाटिन। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, हमको क्या करना है, कोई भी डीएनए को किससे डीएनए बनाना है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या करना है, आरएनए बनाना है, और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो कोई भी डीएनए खुद को एक्सप्रेस कैसे करेगा? प्रोटीन की फॉर्मेट में करता है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन होना भी जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन करना भी जरूरी है, प्रोटीन बनाना यानी कि ट्रांसलेशन करना भी जरूरी है। यदि वो लूजली पैक्ड रहेंगे सो दे एबल टू ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट। यदि एकदम टाइटली पैक्ड रहेंगे तो कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए एक पेपर के अंदर क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ABC लिखा हूँ। अब बोलूँ क्या लिखा है, पढ़ लोगे, लेकिन मान लीजिए मैं उसको फोल्ड कर दूंगी एकदम से, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। तो इसी तरीके से जो हेटेरोक्रोमाटिन होता है ये एकदम टाइटली फोल्डेड है, हिस्टोन के चारों तरफ एकदम टाइटली पैक्ड है, तो कैसे आरएनए बनेगा, कैसे प्रोटीन बनेगा? ठीक है, तो इसलिए याद रखिए यू क्रोमाटिन जो होता है वो लाइटली पैक्ड होता है, ताकि जब चाहे एक्सप्रेशन होना है तो हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम इट इज ऑफन एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। नॉर्मल कंडेंसेशन एंड डिकंडेंसेशन होता है, जब भी चाहिए वो क्या करेगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, नहीं चाहिए तो डिकंडेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपका यू क्रोमाटिन हो गया और स्टेनिंग में लाइट नजर आ रहा था। फिर देखेंगे हेटेरोक्रोमाटिन के बारे में। हेटेरोक्रोमाटिन आपको डार्क स्टेन नजर आएगा, जो फिगर में हम देख रहे थे एकदम ब्लैक, बहुत ज़्यादा स्टेनिंग ले रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइटली पैकेज है जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोसोम पाया जाता है, इसलिए। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर डीपली स्टेनिंग रीजन्स पाया जाता है, ये टाइटली पैक्ड है। हेटेरोक्रोमाटिन होता है वो दो तरीके के होता है। एक क्या होता है आपका ओब्लिगेटरी होता है, और एक होता है फैकल्टेटिव। देखिए, ओब्लिगेटरी का मतलब क्या है, ये कभी भी ओपन नहीं होगा, नॉट ओपन, ये कभी भी, ये हमेशा के लिए इस तरीके से स्टॉप होकर रहा है। जैसे कि अपने क्रोमोसोम बनाने के टाइम पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बचपन में पढ़े होंगे जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर हम बोलते हैं, या तो आप ऐसे इस वाला स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं टेलोमियर। सुना है इस नाम, सेंट्रोमियर, टेलोमियर, ये तो सुना होगा शायद। तो ये जो पार्ट होता है ये ओब्लिगेटरी होता है, एकदम टाइटली पैक्ड है, ओपन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इसको हम ओब्लिगेटरी हेटेरोक्रोमाटिन कहेंगे। लेकिन फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन मान लीजिए कभी कभी बीच बीच में कोई आपको कहीं पे देख नजर आएगा इस तरीके से, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए ये टाइटली मतलब कि हमेशा जब भी जरूरत, एक्सट्रीम कंडीशन में जब जरूरत पड़ेगा तभी ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर आपको पता है 22 ऑटोजोम्स के साथ साथ 2 एक्स्ट्रोमोजोम होता है। 2 एक्स्ट्रोमोजोम में ओनली 1 एक्स्ट्रोमोजोम हमारे सोमाटिक सेल्स में एक्टिव रहता है, ओनली 1 एक्स्ट्रोमोजोम, क्योंकि उसको हम डोज कॉम्पेंसेशन कहते हैं। क्योंकि मेल में 1 एक्स्ट्रोमोजोम है, फीमेल में यदि 2 एक्स्ट्रोमोजोम हो, मतलब कि एक्सप्रेस होगा तो भी प्रॉब्लम है। सिर्फ जर्मिनल सेल्स में 2 एक्स्ट्रोमोजोम एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो सोमाटिक सेल होता है उसमें 2 एक्स्ट्रोमोजोम एक्टिव नहीं रहते हैं। तो 1 एक्स्ट्रोमोजोम को हमको इनएक्टिव करवाना है, वही तो ये काम है। और मान लीजिए जब भी कोई डिजीज कंडीशन हो गया, जो एक्स्ट्रोमोजोम एक्सप्रेस कर रहा है वहां पर कोई रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो उस केस में बॉडी क्या करेगा, जो अच्छा वाला एक्स्ट्रोमोजोम है उसका जीन को एक्सप्रेस करवा देगा। देखिए, सो 2 टाइप्स, एक कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमाटिन और एक फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन होता है। दे आर परमानेंटली
कंस्टिट्यूटिव को आप ओब्लिगेटरी भी कह सकते हो, ठीक है। दे आर परमानेंटली इनएक्टिव, हमेशा हमेशा के लिए इनएक्टिव होगा, जो कि सेंट्रोमियर पार्ट मैंने आपको बताई थी, या तो टेलोमियर पार्ट। फैकल्टेटिव साइलेंस्ड होते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन और हिस्टोन मिथाइलेशन। उनकी जो हिस्टोन प्रोटीन था उसमें अपने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दोगे या एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दोगे, तो जब भी चाहिए वो साइलेंट हो जाएगा, फिर वो मिथाइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप को हटा दोगे तो फिर और एक बार ट्रांसक्रिप्शन करने लगेगा, ठीक है। ये था आपका हिस्टोन हिस्टोक्रोमाटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमाटिन क्या होता है, एंड यूक्रोमाटिन क्या होता है, उसके बारे में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।